बीएसएससी को तो 100% सड़ा हुआ आयोग मानता हूँ। कारण कि एक परीक्षा 8 साल में नहीं करा सकती है वो। सवाल टफ होगा, दरोगा है, होमगार्ड नहीं है। और दरोगा अगर ठीक नहीं बनेगा तो चोर बनेगा वो। क्योंकि फिजिकल पैर से नहीं दौड़ा जाता है, फिजिकल जिगरा से दौड़ा जाता है। जिसके पास जिगर होगी वो दौड़ जाएगा। अब सरस्वती जी का अध्ययन करना, पूजा करे कम, बजरंग बली का पूजा करे ज्यादा। डेगची में भात बना के उसको पूरा एकदम उसको ही कर दे। अब माड़ जो गाढ़ा बचे उसमें हल्का सा नमक और मिर्चा डाल के पिए, वो दूध का नया नुस्खा सुनने नया नुस्खा नहीं, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, एसआई की परीक्षा हो गई है। कुछ बच्चे खुश हैं तो कुछ निराश हैं। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। कैसा रहा पेपर? मतलब कि कैसे बच्चे जो हैं वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे इस बार। बोल रहे थे कि एकदम जैसा सोचे थे, जैसा प्रैक्टिस किए थे, एकदम अलग आ गया। देखिए, इसमें बच्चे हो सकता है कि हमको गाली बके, कुछ बच्चे बहुत खुश भी होंगे। स्पष्ट रूप से बता दें अनुकूल हम कि 2004 में वैकेंसी आई थी, जिसकी परीक्षा 18 से 26 अप्रैल 2008 में हुई। 2014 में बहाली आई सब इंस्पेक्टर की, फिर 2446 की बहाली आई, फिर आपको 2213 की बहाली आई, बीच में एक 1717 की बहाली आई थी। हर बार की परीक्षा में कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि जो मार्केट में उपलब्ध थे, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, चिटपुटिया बम, उस बम से क्वेश्चन लड़ते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बार 2213 की सबसे बड़ी विशेषता रही कि प्रारंभिक परीक्षा में ही आयोग ने, हालांकि बीपीएसएससी को या बीएसएससी को मैं सड़ा हुआ आयोग मानता हूँ, सड़ा हुआ आयोग मानते हैं। बीएसएससी को तो 100% सड़ा हुआ आयोग मानता हूँ। कारण कि एक परीक्षा 8 साल में नहीं करा सकती है वो, जबकि 8 साल में बच्चा पैदा होकर दौड़ने लगता है, क्रिकेट भी खेलना शुरू कर देता है, और ये परीक्षा नहीं सफल करा पाई। इस बार पीटी में क्वेश्चन सिलेबस के बाहर था, लेकिन भारत के बाहर नहीं था। लेकिन यही मानते हैं ना कि सिलेबस के बाहर था। यस, लेकिन इडली कैसे बनता है, ये एक मेथड है साइंस का, अप्लाइड साइंस है। और लड़के पास करने वाले कोई अंतरिक्ष से अवतरित नहीं हुए थे। जो लड़के 47,900 पास किए वो लड़के पढ़े थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो लड़के यूट्यूब देख के नहीं पढ़े थे। यूट्यूब पर 100 क्वेश्चन में 96 को नहीं मारे थे, एटम बम, परमाणु बम नहीं पढ़े थे। आपको एनसीईआरटी उठाइए, बिहार बोर्ड का उठाइए, हर क्वेश्चन वो अगर मैं लाइन बाय लाइन नहीं दिखा दूं तो उस दिन गुरु रहमान पढ़ाना छोड़ देगा, जो पीटी की मैं बात कर रहा हूँ। और मुख्य परीक्षा में करंट नहीं होता है, करंट नहीं होता है। उसके बावजूद हम लोगों ने भी कहा था, मैंने भी कहा था कि करंट देख लेंगे, क्योंकि ईएसआई में करंट पूछ दिया था नहीं होने के बावजूद भी, तो करंट देखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक एक लाइन उठा के रखा हुआ है, जो लड़कों को टफ लगा, क्योंकि लड़कों ने एनसीईआरटी को पढ़ा ही नहीं। एनसीईआरटी का ये लोग जिस्ट पढ़ता है, पॉलिटी का जिस्ट पढ़ता है, इकोनॉमी का जिस्ट पढ़ता है, आपको साइंस का जिस्ट पढ़ता है। तो वैसी परिस्थिति में उन बच्चों को क्वेश्चन टफ लगा। जिस्ट मतलब क्या? जिस्ट मतलब कि निचोड़। 100 पेज का किताब है, उसमें से 20 को इंपॉर्टेंट निकाल के कि यही आएगा यही आएगा। 100 पेज नहीं पढ़ना चाहता है, बस एक दो शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड खराब होता है। जिन लड़कों ने एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक पढ़ा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 5000 से ज्यादा बच्चों का विश्लेषण किया है मैंने। और जो कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, आपने कहा यूट्यूब के बाद, तो वहाँ पे एक लड़की भी मौजूद थी जो कह रही थी कि यूट्यूब से फायदा हुआ है। यूट्यूब से फायदा होगा तो 4-5 क्वेश्चन उसको आ गया होगा। यूट्यूब से सब क्वेश्चन थोड़ी आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आ गया होगा, फायदा हुआ होगा। अब किसका यूट्यूब पढ़ी हो सकता है कि विकास दिव्य कीर्ति का यूट्यूब पढ़ी हो, वो मतलब कि पता ही नहीं। हो सकता है कि दिल्ली के किसी टीचर का यूट्यूब पढ़ी हो, या हो सकता है गुरु रहमान जो यूट्यूब पर पढ़ाता है वो पढ़ी हो, कि गुरु रहमान जो क्लास में पढ़ाता है वही यूट्यूब पर पढ़ाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन का विरोधी हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में लड़कों को मैं देख नहीं पाता हूँ, बस पढ़ाता जाता हूँ। लेकिन ये दरोगा का परीक्षा टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी का था। जिसने भी अच्छा से पढ़ा उसका एग्जाम अच्छा गया। और मैं बता दूं अनुकूल कि 70 से 75 मैंने बोला है, 70 से 75 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और जो लड़के 70 नहीं रहेगा, हाँ, यस, और नहीं तो अगर इससे ज्यादा आता है तो समझिए कि लड़का को क्वेश्चन मिल गया होगा एक दिन पहले, तब उतना मार किया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टफ था। मालगार का क्वेश्चन था, मॉडर्न इंडिया के इकोनॉमिक क्वेश्चन था, साइंस का क्वेश्चन। बोल रहे थे कि पिछली बार का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, करंट अफेयर्स पिछली बार 15 सवाल थे, इस बार एक भी नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि सिलेबस में नहीं है।
नहीं दिया। फिर भी बच्चे सवाल करें कि नहीं है, नहीं है। नहीं तो लड़के तो हर परिस्थिति में सवाल करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए कि किसी तरह से बन जाए। लड़के से मैं अभी भी अनुरोध कर रहा हूं कि बहुत सारा समय आने वाला है। कल मैंने गृह राज्य मंत्री से भी बोला कि वैकेंसी नहीं आ रही, सब लोगों ने कहा कि वैकेंसी आ रही है। तो अब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये लोग चिटपुटिया बम बनाना छोड़ें और कम से कम एनसीईआरटी पढ़ लें। एनसीईआरटी बड़ी चीज़ नहीं है, मोटी किताब नहीं है। जब मैं कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने का तो लड़के कहते हैं कि रहमान सर यूपीएससी पढ़ाने का तरीका बता रहे हैं। मैं यूपीएससी पढ़ाने का तरीका नहीं बताता हूँ, मैं ज़िंदगी बनाने का तरीका बताता हूँ। और इसी ज़िंदगी तरीका बनाने का जितने भी बच्चे हमारे पास एडमिटेड थे, 7,000 एडमिटेड थे क्लास ऑफलाइन में। ऑफलाइन में 7,000 लड़के हमारे एडमिटेड थे चारों सेंटर मेरा मिला के। और मैं बता दूं कि 7,000 लड़के का रिजल्ट होगा। इतना भरोसा है खुद पे? इतना भरोसा है। अब फाइनल में कितना होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि अगर राजगीर ट्रेनिंग सेंटर में नाम गूंजेगी तो यही गूंजेगी कि वर्दी बोले तो गुरु रहमान, वर्दी बोले तो गुरु रहमान। जैसे कि आपको 2009 में गूंजा 4 सेंटर पर, 2014 में गूंजा, 17 में गूंजा, 2440 में आज जाके पता लगाइए आप। वहाँ के डीजी ने जो आलोक राज हैं उन्होंने लड़कों को लगाया कि कहाँ कहाँ पढ़ा, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि 1496 बच्चे थे जो एक तरफ खड़ा हुए कि हम लोगों ने रहमान सर से बिल्कुल ऑफलाइन क्लास किया। अच्छा, ये जो बात आपने कहा वैकेंसी वाली बात, कि वैकेंसी निकालने के लिए आपने कहा था, बच्चे ये भी कह रहे थे कि वैकेंसी नहीं है इसलिए सवाल को कठिन बनाया जा रहा है बच्चों के लिए। बिल्कुल गलत है। ये यूट्यूबर लोग बहका रहे हैं बच्चों को। सवाल टफ होगा, दरोगा है, होमगार्ड नहीं है। और दरोगा अगर ठीक नहीं बनेगा तो चोर बनेगा वो चिटपुटिया बन के। क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, एनसीईआरटी पढ़े नहीं तो नहीं आएगा। हमको मैथ्स दे दीजिए आप, A+B का होल स्क्वायर तो हम भुला जाएंगे। हिंदी में बहुत खुश हो रहे थे कि ये हो गया वो हो गया। हिंदी में इसलिए कि आपको पैसेज था, अब पैसे में उसी में चुन के 80-30 को व्याकरण, 30 व्याकरण था और बाकी 70 का पैसेज था, उसमें चुन के बनाना था। इसलिए हिंदी में सब कोई खुश होता है। इसमें सारे लोग मुंह लटका के निकल रहे। सारे लोग नहीं, मतलब कुछ लोग जो लोग पास करने वाले हैं वो बिल्कुल खुश है। अभी एक बच्ची खड़ी थी, बच्ची स्पष्ट रूप बोली कि गुरुजी जो आप लोग चिल्ला रहे थे वही होगा। आपका आवाज गूंज रहा था, ये क्या है? आपका आवाज गूंज रहा था, परीक्षा होने में आवाज गूंज रहा था। तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आप कर देते हैं जादू, चलिए आप कट ऑफ तो बोल ही दिए 70-75 जाएगा। आप जादू क्या कर देते हैं कि जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं वो निकलते ही निकलते हैं। देखिए जादू कुछ नहीं करते हैं। एक चीज होता है कि जैसे फिल्म तेजाब आपने देखा है? तेजाब, हाँ, इसमें अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को विश्वास दिलाने के लिए छत पर से कूद जाता है ना। तो मैं बच्चों को कहता हूं कि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम ही को करना है। और बच्चों में वो जुनून भरते हैं, पागलपन भरते हैं और बच्चों को उन दिशा से अलग कर देते हैं जिस दिशा में रास्ता खराब होता है। बच्चों को मैं बेसिक एनसीईआरटी किताब, मैं हूं या मेरे गुरुकुल के तमाम शिक्षक, वो एनसीईआरटी तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चे टंच रहते हैं और बच्चे मोरली बुस्टअप रहते हैं। अब बिना मोरल बुस्टअप के आदमी ब्याह भी करेगा तो बीबी 4 जूता मार के निकाल देगी। तो ये तो जिंदगी का विवाह है और इसमें मोरल बुस्टअप ज़्यादा रहता है। बच्चे जम के पढ़ते हैं और कोई भी टेस्ट मेरा आप उठा के देख लीजिए, कहीं से भी हल्का लॉलीपॉप नहीं रहता है कि उठाए मुंह में दबा दिए खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन टफ रहता है तो लड़के डर रहते हैं कि टफ रहेगा तो क्या होगा, उस हिसाब से पढ़ते। 70-75 फिक्स है निश्चित। 75 जिसका है, 70 जिसका है जनरल में, वो जाके फील्ड धर ले, नहीं तो बाद में पछताएगा। फील्ड पकड़ ले, नहीं तो बाद में पछताएगा कि हम गुरुजी छट गए, फिजिकल में छट गए। वो पछताएगा। मैं अभी से मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बार विश्लेषण किया। फिजिकल के लिए कुछ गाइड करना चाहेंगे बच्चों को? फिजिकल के लिए मैं एक बात बता दूं कि फिजिकल पैर से नहीं दौड़ा जाता है, फिजिकल जिगरा से दौड़ा जाता है। जिसके पास जिगर होगी वो दौड़ जाएगा। और जिसको दरोगा बनना है वो ये सोच ले कि ये एक बार उसको नहीं दौड़ना है, जब तक रिटायर नहीं होगा तब तक। बड़ी बात कह दी आपने कि पैर से नहीं दौड़ना है, जिगरा से दौड़ना है। तो जिगर होगी पकड़ ले। और बहुत सारे आपको ट्रेनर मिलेंगे जो कभी रोड पर दौड़ा देते हैं, कभी कुछ दौड़ा देते हैं, वो डेंजर होगा, उनके लिए पैर खराब हो जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कहीं बालू मिले तो बालू पर दौड़ेंगे तो निश्चित रूप से स्टेमिना बनेगा। रेड मीट मत खाएं, भात मत खाएं, मांस मछली छोड़ दें। सिगरेट पीते हो तो बिल्कुल मांस मछली छोड़ दें, बिल्कुल, क्योंकि वो हफनी पैदा करता है। और ये सिगरेट बहुत सारे बच्चे पीते हैं, मैंने देखा भी है।
मैं टोकता नहीं हूँ कि शर्मा जाएंगे, वो सिगरेट पीना छोड़ दें, खैनी उनी खाते हो तो खा सकते हैं, कहे कि खैनी खा सकते खा सकते हैं, खाते तो अब क्या करें, पेट साफ नहीं होगा तो पर दौड़ेगा क्या, ये कर सकते हैं। आपको कच्चा छेना थोड़ा सा ही, अगर वो नहीं है तो देगची में, कुकर में नहीं, देगची में भात बना के उसको पूरा एकदम उसको ही कर दे। अब माड़ जो गाढ़ा बचे उसमें हल्का सा नमक और मिर्चा डाल के पिए, वो दूध का नया नुस्खा सुनने में नया नुस्खा नहीं, ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आजमाया हुआ नुस्खा है गुरु रहमान का, जिसने अपने सब कुछ चीज़ को झेला है, तब मैं बता रहा हूँ। क्योंकि गरीब का बच्चा भी बहुत है। आप दौड़ते नहीं है फिर भी इतना नॉलेज? दौड़ते नहीं है मैं जिंदगी, अभी भी दौड़ते हैं आप? अभी भी मैं दौड़ता हूँ। इधर कुछ दिन से रुका हूँ, थोड़ा पेट फेंक दिया। मैं जिंदगी में मैं दौड़ते ही आया हूँ, अभी तक दौड़ते हुए 46 साल का हो गया। मतलब अभी भी गुरु रहमान दौड़ते हैं? बिल्कुल, चूंकि कुछ प्रशासनिक ऑर्डर हमारे साथ आ गया कि अब आप दौड़ नहीं जा सकते हैं, कुछ कारण है, अब जान नहीं इंटरनल कारण मेरा क्या है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकता हूं। और बॉडीगार्ड के साथ दौड़ने की का अनुमति, हम नहीं दौड़ते हैं बॉडीगार्ड के साथ। हमको बॉडीगार्ड भी मिला था, बॉडीगार्ड को मैंने लौटा दिया, इसलिए कि हम नहीं जा सकते क्योंकि जान का खतरा है, दौड़ के चक्कर में जान निकल जाएगा तो क्या फ़ायदा। लेकिन मैं दौड़ के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मन को मजबूत करें। और अब सरस्वती जी का अध्ययन करना, पूजा करे कम, बजरंग बली का पूजा करे ज़्यादा। सरस्वती जी का हो गया ऐसा ही, सरस्वती जी का काम हो गया, अब बजरंग बली का, और ये जो पत्थर हाथ में उठाए हुए जो है पहाड़, उसको रखे, जैसे मैंने गला में रखा है बजरंग बली है, उसी तरह 94 से उसी तरह वो रखे और बजरंग बली का नाम ले और मिटा दे अपनी हस्ती को कि अगर कोई मर्तबा चाहे, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और दौड़ने के बाद 6.5 मिनट दौड़ने के बाद, 4 फीट कूदने के बाद, 12 फीट लॉन्ग जंप, आपको लॉन्ग जंप फानने के बाद, अब 16 फीट गोला फेंकने के बाद दरोगा जैसा पावरफुल जॉब मिलेगा तो मैं प्रशांत महासागर में छलांग लगा दूं। यही बात मैं महासागर में छलांग लगा, यस, यही बात मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ। लगा भाग मगरू भाग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए देखिए, भाग मगरू भाग, गुरु रहमान ने कह दिया है कि अब फिजिकल की तैयारी करें। जी हाँ, और जहाँ तक लोग शिकायत कर रहे थे कि क्वेश्चन बहुत टफ था, तो साफ कह ही दिए हैं कि दरोगा एसआई का परीक्षा है, कोई वॉचमैन का और आपको होमगार्ड का नहीं है। तो मेहनत किए होंगे तो ज़रूर रंग लाएगा। और फिजिकल के लिए क्या कुछ करना है आपको, वो भी आपने सुन लिया। तो बस अब सरस्वती जी का पूजा हो ही गया, अब बजरंग बली का पूजा करिए और नाम करिए अपना। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।